अच्छा, विपक्ष का कहना है कि मोदी जी लगातार झूठे जुमले देते हैं, फिर एक नया जुमला ले आए हैं वन नेशन का वन चुनाव वाला। बिल्कुल झूठे जुमले की मैं आपको बताता हूँ। यूपी चुनाव में क्या हुआ था। यूपी चुनाव में सब पूरे यूपी वासियों को बोला गया था आपको होली और दिवाली मुफ्त सिलेंडर मिलेगा। 3-4 होली निकले, 4 होली निकल गई, 4 दिवाली निकल जाएंगी। अभी तक किसी को कोई सिलेंडर मिला है? नहीं मिला। राजस्थान में 450 रुपये में सिलेंडर देंगे, दे रहे हैं क्या? नहीं दिया। किसानों की फसल एमएसपी पे खरीदेंगे। हरियाणा में चुनाव है तो वहाँ पे घोषणा कर दी, और घोषणा कब करी? जब आचार संहिता लग गई थी। आचार संहिता लगने के बाद उसको आप अमली जामा नहीं पहना सकते, सीधी सी बात है। आचार संहिता लगी हुई है तो आप ऑफिशियली उसका लेटर जारी करोगे नहीं, लेकिन घोषणा कर दी हम 22 फसलें एमएसपी पे खरीदेंगे। अब वो चुनावों की घोषणा हो चुकी थी, आचार संहिता लगी हुई है, हवा हवाई वादा हो गया, पता है सत्ता में आना नहीं तो हम क्या करेंगे? आगे तो भी उसको अमली जामा नहीं पहना है। झूठे वादे, झूठ ही झूठ, झूठ ही झूठ, इसके अलावा उनका कुछ है नहीं। सुबह उठो, झूठ का नाश्ता करना, झूठ का लंच करना, झूठ का डिनर करना, ये हालत है मोदी जी की। तो इस वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे क्या असल में कोई जनता का फायदा भी है कि सिर्फ बीजेपी ने अपने फायदा देख के इसको किया? देख के लिए जनता का कहाँ फायदा हो रहा है? जनता का फायदा तो उन इलेक्शंस में भी हो जाता है। क्या ऐसा तो नहीं है कि हर रोज ही देश में कहीं ना कहीं चुनाव हो रहा होता है? साल में, 2 साल में, 3 साल में एक जैसे जैसे विधानसभाओं के कार्यकाल आते हैं उस हिसाब से चुनाव होते हैं। और सबसे बड़ी बात चुनाव आयोग की मैं कहता हूँ, चुनाव आयोग इतना सशक्त है क्या करवा पाएगा वो? आज 100 करोड़ वोटर को एक ही दिन में वोट डलवा पाएगा? और क्या हमारे वोटर्स में इतनी समझ में आ गई है कि जिस राज्य में चुनाव हो रहे हैं उस राज्य में प्रधानमंत्री के लिए हमें इसको चुनना है, या मुख्यमंत्री के लिए इसको चुनना है, या ग्राम प्रधान के लिए इसको चुनना है, विधायक के लिए इसको चुनना है? नहीं है। 4-4 वहाँ पे बैलेट वो यूनिट लगेंगी, उसमें उसे समझ ही नहीं आएगा मैं किसको चुनूं। भाई लोकल मुद्दे अलग होते हैं जनता के। आपने देखा पिछले 10 सालों से दिल्ली में भी आपने देखा है, दिल्ली में पिछली बार भी 7 सीट बीजेपी को, इस बार भी 7 सीट बीजेपी को, उससे पहले भी 7 सीट बीजेपी को। लेकिन जो दिल्ली ने जनता ने मुख्यमंत्री चुना वो केजरीवाल को चुना। क्यों? क्योंकि दिल्ली की जनता जानती है कि हमारे लोकल मुद्दे क्या हैं और नेशनल मुद्दे क्या हैं। अलग अलग मुद्दों पे उन्होंने वोट दिया। अब वो सारे मुद्दे घालमेल हो जाएंगे, उसे यही नहीं पता चलेगा मुझे सड़क बनवाने के लिए, नाली बनवाने के लिए वोट किसको देना है, या मुझे भारतीय सुरक्षा से के लिए किसको वोट देना है। सब घालमेल हो जाएगा, किसी को समझ में नहीं आना। कितने सारे, चलो हम थोड़े बहुत मामूली हम कह देते हैं जी हमारी पढ़ी लिखों में गिनती रहती है, हम फिर भी समझ लेंगे। क्या एक आम वोटर इन सब चीज़ों को समझ पाएगा कि उसे जाके 4 बार वोट देना है और किस किस को देना है, कैसे कैसे देना है? समझ पाएगा? कभी नहीं समझ पाएगा। घालमेल होना ही होना तय है। हाँ। मोदी जी ये भी बोल रहे थे कि देखिए दूसरे राज्यों में जाके चुनाव के दौरान वहाँ के मुख्यमंत्रियों के खिलाफ मुझे बोलना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता है। एक बार चुनाव हो जाएगा तो सारे मुख्यमंत्री साथ मिलकर काम करेंगे। हाँ, तो क्यों बोलते आप जाके दूसरे मुख्यमंत्रियों के खिलाफ? अपने मुख्यमंत्रियों के खिलाफ भी बोलो। आपने यहाँ पे केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया, आपने सारा शुरू कर दिया जी मास्टर स्ट्रोक। जब तक जेल में थे तो जेल में हैं, और बेल पे आ गए तो बेल पे क्यों आ गए, और इस्तीफा दे दिया तो इस्तीफा क्यों दे दिया? आपने कभी बीरेन्द्र सिंह का इस्तीफा मांगा? आप उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? मणिपुर लगातार चल रहा है, रॉकेट लॉन्चर तक से हमला होने लगा, सुरक्षा बलों पे हमला होने लगा। सुरक्षा बल जो है वहाँ पे इकट्ठे चलते हैं, 2-4 बंदे वहाँ पे पुलिस वाले और सुरक्षा बल होने के बावजूद भी उनकी कम से कम पूरी 2 दर्जन लोगों की टीम चलती है। कहीं गश्त करने जाना पड़ता है तो उन्हें पता है कहीं से भी हमारे ऊपर हमला हो सकता है। उनके आलोचना क्यों नहीं करते आप कि मुख्यमंत्रियों के खिलाफ बोलना पड़ता है? क्यों बोलते हो आप मुख्यमंत्रियों के खिलाफ? मत बोलो, आप छोड़ो वहाँ के लोकल लीडर्स पे ये जिम्मेदारी। पर आपको तो सबकी भर्त्सना करनी है और अपना वाहवाही करवानी है, तो उससे बढ़िया मौका आपको मिलता नहीं। सार्वजनिक मंच मिल जाता है, सरकारी खर्चे पे मंच मिल जाता है, दुनिया को आपने गरियाना है और अपनी वाहवाही करवानी है। तो एक तरफ भाजपा कह रही है कि जनता का फायदा होगा, दूसरी तरफ गरीब जनता कह रही है कि कम से कम जब चुनाव होता है तभी तो हमें पुलाव मिलता है खाने को। नहीं, पुलाव तो मिलना भी नहीं चाहिए। देखिए जी, पुलाव हमेशा जनता के लिए तो हमेशा पुलाव होना चाहिए। वो चुनावी पुलाव की तो बात अलग है, सीधी सी बात है। चुनावी पुलाव में अगर वो जनता खुश हो जाती है तो मैं उस जनता की भी आलोचना करूंगा कि आपने आया, इलेक्शन देखा, एक पौवे में आप खुश हो गए, एक बोतल में आपने अपना वोट किसी को भी दे दिया, एक मुर्गे पे आप बिक गए, और उसके बाद 5 साल आपकी धर के बैंड बजाई जाएगी, तसल्ली से बैंड बजाई जाएगी अगले 5 साल तक। एक मुर्गे पे, एक दारू की बोतल पे अगर आप बिक गए और आपने वोट अपना गलत दे दिया, और उसके बाद आप देखो कि हालत क्या होती है। उसके बाद आपको पूछ के राजी नहीं होता कोई भी, सरकार पूछ के राजी नहीं होती, जनता के प्रतिनिधि आपको पूछ के राजी नहीं होते, और उसके बाद वो कहते हैं मैं क्या तेरे घर बर्तन मांजने आ जाऊँ अगर तूने मुझे वोट दिया तो। ये इनके विधायकों के बयान होते हैं, सीधी सी बात है। तो फिर क्यों दिया जाए? जनता को तो हर टाइम लॉलीपॉप चटाया जाता है। जनता बेचारी बहुत ज़्यादा भोली है हमारे यहाँ की, कभी कभी जाग भी जाती है, कभी कभी उस पर मुद्दों का असर हो भी जाता है तो कुछ ना कुछ उल्टा पलटी भी कर देती है। अल्टीमेटली ये बीजेपी ने अपने फायदे के लिए लाए हैं, देश का इसमें कहीं कोई हित नजर नहीं आ रहा। जब आज से पहले करीब 1967 तक आखिरी बार ये चुनाव हुए थे एक साथ, एक देश में एक चुनाव हुआ था। 67 के बाद जब भौगोलिक परिस्थितियां बदली, नए राज्यों का गठन हुआ और उसके बाद हालात बदलते चले गए, उस वक्त वोटर था मात्र 30-32 करोड़, और आज वोटर हमारा 100 करोड़ पहुंच गया। 100 करोड़ वोटर को आप एक साथ संभाल सकते हो? नहीं संभाल सकते। सारे उदाहरण आपके सामने हैं। अभी के ताजे इलेक्शन आपने देख लो, जम्मू कश्मीर का इलेक्शन देख लो, वो भी आप एक उसमें चरण में नहीं करवा पा रहे। 3 चरणों में वहाँ भी इलेक्शन हो रहा है। एक कल वोटिंग हुई है, अब दोबारा होगी 25 को, उसके बाद फिर 30 को होगी। 3 चरणों में तो वहाँ चुनाव हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर की सीटों पे 90 सीटें, वहाँ भी कोई ज़्यादा सीटें नहीं है, और उसके बावजूद, और यहाँ पे आप हरियाणा में तो चलो खैर आपने करवा लिया, उसकी भी आपने डेट आगे बढ़वा ली थी 4 दिन, और उसके
बाद झारखंड के चुनाव का आता पता नहीं है, महाराष्ट्र के चुनाव का आता पता नहीं है, यूपी में 10 सीटों का उपचुनाव होना है विधायकी का, उनका अभी तक कोई आता पता नहीं है। हारने की जुगाड़ में है, वो लगे हैं कि शायद तब तक हमारा कुछ बेड़ा पार हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए तो शायद हम ये 10 सीटें निकाल लें। तब तक आप अपने हिसाब से अपना मैनिपुलेट करते रहोगे, और जब जिस दिन मैनिपुलेशन हो जाएगा फिर कहोगे अच्छा चलो आप इलेक्शन करा लेते हैं। कहीं नहीं धरातल पे नहीं उतरने वाला। इसका भी हालत वही होगा जो पिछली बार ये बिल लेके आए थे ना, महिला आरक्षण बिल, 33% महिला को हम सदन में आरक्षण देंगे। अभी तक वो बिल वैसा का वैसे ही पड़ा हुआ है, अमली जामा नहीं पहना है उसको, क्योंकि परिसीमन होगा, लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन होगा, विधानसभाओं का परिसीमन होगा, उसके बाद जाके वो अप्लाई होगा। लेकिन उन्होंने पहले ला के दिखा दिया, हम तो लेके आए जी, देखो हम तो महिलाओं के लिए कितनी सोच रखते हैं, कितना हम उनके भलाई के लिए चाहते हैं। लेकिन इसी इलेक्शन में आप उठा के देख लो, कोई भी एक स्टेट में, पूरे लोकसभा में या किसी भी राज्य में क्या बीजेपी ने 33% सीटें दी महिलाओं को? कहीं आपको नहीं मिलेगी ये गिनती। क्या मंत्रिमंडल में 33% हिस्सेदारी दी? नहीं मिलेगी आपको। सीधी सी बात है, कहना कुछ है करना कुछ है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और इससे बड़ी दोगली पार्टी मैंने अपनी ज़िंदगी में अभी तक नहीं देखी है। जी, क्या कहना है वन नेशन वन इलेक्शन को? क्या राय है वन नेशन वन इलेक्शन को लेके? जनता का फायदा होगा? नहीं फायदा होगा कि नहीं? क्या कहना है सर? देखिए वन नेशन वन इलेक्शन अब प्रस्ताव पार कर दिया गया मोदी सरकार की तरफ से, क्या लग रहा है जनता का फायदा होगा? बिल्कुल होगा मैडम। कैसे होगा? जरूरी है ये जरूरी इसलिए है, ये तो है बेवकूफ, इन्हें क्या मालूम है, इनको कुछ नहीं मालूम है, स्कूल का मुंह देखे नहीं तो इनको क्या मालूम है कि मोदी क्या चीज है, क्या कर रहा है। फायदा क्या होगा? फायदा बता तो रहा हूँ आपको। फायदा आप ये बताइए, दिल्ली में चौथा इलेक्शन है इसी 1 साल के अंदर, चौथा है शायद, तीसरा चौथा है, तीसरा चौथा इलेक्शन है, इसमें खर्चा कितना हुआ होगा? वो पैसा किसका है? वो पैसा गरीब का पैसा है। अगर वो पैसा जितने अगर इलेक्शन हो रहे हैं उसके जगह पर अगर एक इलेक्शन होगा या वो वैसी पद का एक ही बार होगा, या तो फिर जैसे उपचुनाव होता है ये तो होगा ही होगा, लेकिन ये बार बार इलेक्शन कराना कोई फायदा नहीं है। इसमें तो पब्लिक का ही नुकसान है, पब्लिक का ही पैसा लगता है, किसी अकेले तो राहुल गांधी जी का ना मोदी जी का, दोनों का नहीं लगता इसमें। तो अभी ये 4 राज्यों का चुनाव तो साथ में करवा नहीं पाई है भाजपा, पूरे देश का कैसे करवाएगी? क्यों नहीं कराएगी? सरकार के पास अगर दम नहीं है, उस लायक नहीं है। झारखंड महाराष्ट्र का तो साथ में करवा नहीं पाई, पूरे देश का कैसे करवाएगी? क्यों नहीं करा देगी? अगर दम नहीं है तो लाती क्यों है? कुछ दम होगा तभी, कुछ सोचा होगा तभी तो लाया, क्योंकि आज तक जो काम उसने किया है वो सोच समझ करके किया है। तो ये क्या लग रहा है सोच समझ के किया? क्योंकि ना लोकसभा में उनके पास बहुमत है ना राज्यसभा में बहुमत है, कैसे पास करवाएंगे? अच्छा, मतलब आप कांग्रेस वाली भाषा बोल रही हो? नहीं, बात बताइए ना कैसे पास करवाएंगे? तो किसी वाली मत करो, जो सही है वो सही है। आप जवाब दे दीजिए कैसे पास कराएंगे? वो जो कुछ कराना है ना, बिना बहुमत के कैसे मैं कराएंगे? बता रहा हूँ, पहले पूरी बात तो सुनो मैडम। अंधभक्त मत बनो राहुल गांधी। जवाब दे दीजिए। आप ये बताइए, अभी जब वक्फ बोर्ड ये लेकर के आए थे मोदी जी संशोधन के लिए, तब उसमें 40 सांसद गायब थे। जब वक्फ बोर्ड लेकर के आया था तो उसमें 40 सांसद गायब थे। ये राहुल जी इस वीडियो को अगर देखेंगे ना तो उनको याद आ जाएगा कि हाँ यार सही कह रहा था वो, ये 40 गायब थे। वो क्यों नहीं थे उपस्थित? इसीलिए नहीं उपस्थित थे कि जो मोदी जी चाह रहे हैं वो कर देंगे। वैसे इस बार फिर होगा, विपक्ष के 40 सांसद गायब रहेंगे और नहीं तो आकर के हमारे साथ बैठ जाएंगे, तब होगा, लेकिन होगा जरूर। अच्छा, खर्चा की बात कर रहे हैं तो नहीं लग रहा है एक साथ जब होगा तो और डबल ईवीएम लगाना पड़ेगा, खर्चा ज्यादा होगा? एक राज्य के चुनाव में और एक इकट्ठे चुनाव होने में खर्चे का बहुत बड़ा नुकसान और फायदे की बात होती है। इसमें आप अपने दिमाग से स्वयं सोचो। तो 3 गुना ज्यादा ईवीएम लगाने पड़ेंगे, लाने पड़ेंगे। कोई बात नहीं है, केवल ईवीएम ही तो बढ़ाना है। बार बार पब्लिक का भी फायदा होगा। इलेक्शन की वजह से पूरा दिन इंतजार करता रहता है आदमी जाकर के लाइन में, वो भी नुकसान होता है, वो भी एक पब्लिक का फायदा ही तो होगा। क्यों नहीं होगा भैया? अच्छा, गरीबों का ये भी कहना है कि कम से कम बार बार चुनाव होते हैं तो नेता आते हैं पूछते हैं उनको, अब कैसे पूछें? सही बात आप कह रही हो। गरीब है कौन? कौन है हिंदुस्तान के अंदर गरीब? एक आदमी दिखा दो मेरे को। 80 करोड़ लोग को मुफ्त राशन दे। आप ये बताओ, लाल बत्ती पे जो हमारा ऐसा एक हिंदुस्तान है जहाँ जा करके हमारे हिंदुस्तान का ये मूर्ख राहुल गांधी बेइज्जती करके आया अमेरिका में। हमारा हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, अगर यहाँ का भिखारी भी जो होगा ना, जो बेचारा विकलांग भी होगा, वो भी 10,000 का फोन लेकर के बात करता है लाल बत्ती पे। क्या बात कर रहे हो? कहाँ से हमारा देश गरीब है? गरीब राहुल गांधी राशन है। क्यों देना पड़ रहा है मोदी जी को? मुफ्त का राशन क्यों देना पड़ रहा है? 80 लाख राशन। अच्छा, अब बस फ्री मुफ्त का दिया जा रहा है, आप नहीं बोलोगे। जल बोर्ड फ्री दिया गया, वो नहीं। दारू फ्री दिया गया, ये तब लो आपने नहीं बोला इस चीज को। पर आप बोल रहे हो गरीबी नहीं है, तो गरीबी तो है ना। अरे तो सरकार दे रही है तो कौन नहीं लेगा? आपको मिलेगा, आप नहीं लोगे क्या?
तो आपके हिसाब से गरीबी नहीं है देश में? गरीबी नहीं जनता करना सवाल ही नहीं है, कहीं से भी गरीबी नहीं है। गरीब राहुल गांधी है जो सारे पैसे डकैती डाल करके हिंदुस्तान के गरीबों का हक मार करके ले जाकर के इटली में जमा कर दिया है। वही एक गरीब है हिंदुस्तान के अंदर। गरीब तो मोदी जी अपने आप को बताते हैं, कहते हैं गरीब तो मोदी जी यार जो दिल का राजा है वो गरीब कहाँ से हो जाएगा? गरीब तो मैं भी हूँ उस प्रकार का, लेकिन मैं दिल का राजा हूँ, मैं कहीं से गरीब नहीं हूँ। दिल के राजा कैसे है? मोदी ने कहा था कि हम गरीबी हटा देंगे, तो देश ने चला पा रहे थे, गरीबी अपना कहाँ से हटाएंगे? हाँ, गरीबी नहीं है। वो बताओ कि गुजरात में चला पा रहे हैं, हाँ, तो गुजरात में चाय कहाँ से बिकेगी? पब्लिक के कहाँ से पैसा आएगी? कह रहे गरीब नहीं है देश के अंदर। अंकल जी देश में गरीबी नहीं है तो ये राशन किनको दिया जा रहा है? राशन किनको दिया जा रहा है? गरीबी नहीं है तो क्या कुछ भी बोल देते हो यार। राशन किनको दिया जा रहा है? अमीरों को दिया जा रहा है, दाल चावल ही दिया जा रहा है। अमीरों को दिया जा रहा है क्या? एक लोकसभा चुनाव जो होता है देश के अंदर, पूरे देश में कितने महीने लगते हैं लोकसभा चुनाव कराने, पता है आपको? कितने महीने लगते हैं? वन नेशन वन इलेक्शन पे क्या रहा है? जनता के फायदा होगा कि नुकसान? मैम लोकसभा चुनाव जब होता है हमारे देश में तो 2-2 महीने लगता है चुनाव कराने में, 2 महीने पूरे। आज यहाँ आज वहाँ दिल्ली में 3 फेज में चुनाव हुआ, और अगर उसमें विधानसभा ऐड हो जाएगा और फिर नगर निगम भी ऐड कर देंगे, फिर ये बताओ इतनी फोर्स कहाँ से आएंगी? इतनी फोर्स का बॉर्डर पे तो फोर्स मंगाओगे क्या? उसके बाद इतनी पुलिस कहाँ से आएगी? उसके बाद इतना पैसा कहाँ से आएगा एक साथ चुनाव कराने के लिए? पता लगा एक साल हो जाएगा चुनाव कराने में पूरा देश के अंदर। सिर्फ लोकसभा चुनाव में 3 महीने लगते हैं कराने के लिए देश में, तो एक साथ चुनाव कहाँ से हो जाएगा? फिर इतना पैसा खर्च होगा, पैसा बच जाएगा। एक अभी 2 राज्यों में चुनाव है, अभी मोदी जी भी 10-10 रैलियाँ करेंगे, अमित शाह जी कर रहे हैं, और भी मंत्रिमंडल के लोग जाएंगे चुनाव रैली करने के लिए। वो पैसा अपने घर से खर्च करेंगे क्या? मत जाओ रैली करने के लिए, बचाओ जनता का पैसा। आप कर रहे हो तो खूब मजा आ रहा है, अपने में करने में खूब मजा आ रहा है, जनता को दिया नहीं जा रहा है, और जनता में गलतफहमी फैला रहे हो कि एक देश एक चुनाव। ये सब बेकार की बातें हैं, इन पे कुछ ऐसा काम आज तक नहीं कर रही है कि सबका फायदा इसमें हो जाए। आए मोदी जी सुबह अनाउंसमेंट करें, रात को 8 बजे मैं मन की बात करूंगा, रात को 8 बजे आए, बोले सब आज से पूरे देश में सिलेंडर 500 का मिलेगा। बोले ना भाई साहब? अच्छा, एक बात बोले ना, आप की बात करेंगे, सबको 30 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा। बोले ना, कौन बोले? मोदी जी बोले ना, बोले साहब मोदी जी बोलेंगे। अरे अच्छा मोदी जी बोल, देखिए वन नेशन वन इलेक्शन पे बात हो रही है। प्रधानमंत्री नहीं,